हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 9 से 21 तारीख की विभिन्न शिफ्टों में पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल व उनके ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की पुरस्कृत कृति है। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की पुरस्कृत कृति है कागज में कैनवास। अगला क्वेश्चन, केलकर समिति का संबंध है। तो केलकर समिति का संबंध है दोस्तों कर सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। दोस्तों, सूची के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई है, जहां पे दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल का है। वहीं पर दोस्तों समवर्ती सूची की बात की जाए तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद व राज्य के विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय के मध्य में दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद यानी कि भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। यानी यहाँ पे केंद्र की संसद व राज्य का विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए दोस्तों कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है। दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। 4 आप लोग नंबर 4 तक ध्यान रखिए। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल आप लोग जानते हैं विभिन्न परतों का विस्तार है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से में बहिर्मंडल का विस्तार है। अब दोस्तों, जो सबसे निचला हमारा क्षोभ मंडल है, बादल इसी में बनते हैं, वर्षा इसी मंडल में होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है जो कि दोस्तों वायुयान की सेवाओं के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। और इसी के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाती है। उसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और लास्ट में दोस्तों सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। इतना आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था ये सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दामोदर नदी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों, बिहार का शोक तो है कोसी नदी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुतियों को लागू करते हुए मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों उस समय मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और ये दोस्तों संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 51A में। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इनका एक नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कलिंग को दोस्तों इन्होंने जीत भी लिया था, लेकिन उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। किसके? बौद्ध धर्म के। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके दोस्तों कलिंग विजय का जो वर्णन है इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और जिस दोस्तों उनके शिलालेख को जो पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ। ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खेल जगत से है दोस्तों। साइना नेहवाल आप लोग जानते हैं किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश की सीमा से सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा टच करती है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरो में मापा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया आप लोग जानते होंगे, ने कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में जीता था 65 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जुलाई 1947 को यह मान्य कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड ने। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों टेलर और यंग ने, A.H. टेलर और लियो सी यंग इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है। दोस्तों करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में हुआ था जिया तरंग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? बार बार पूछा गया दोस्तों, फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यानी GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा तिथि को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व हम लोग इनका बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है नहीं गुजरती है, तो जब तक आप 8 राज्यों के नाम नहीं जानेंगे आप बता नहीं पाएंगे। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। कर्क रेखा दोस्तों थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ मानी जाती है, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहीं पर दोस्तों हम लोग IST की भी बात कर लेते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, और ये भारत के दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि एक देशांतरीय रेखा है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1582 में की थी। अगला क्वेश्चन, रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सेरिकल्चर। बार बार पूछा गया दोस्तों, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, हम लोग रटते चले आए हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो काफी का है दोस्तों। यहाँ पे एक सैंटोस नाम का बंदरगाह जो विश्व विख्यात है काफी या कहावापत्तन बंदरगाह के नाम से, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू की वायरस का नाम क्या है? इससे पहले स्वाइन फ्लू था दोस्तों, जिसका नाम था H1N1। बर्ड फ्लू का क्या है? H5N1। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? तो 2016 में की गई थी, 4 मार्च को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा था? तो मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल
तीरंदाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया रास और गरबा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं? तो गुजरात के। दोस्तों लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य ये आपके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें। कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम, व कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किस देवी या देवता को समर्पित है, ये पूरी तरह से थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा लोकेशन के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य एक साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं केरल। केरल का 3 है दोस्तों, मोहिनीअट्टम, कथकली और ओणम, ये केरल के हो गए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, बिहू असम, लावड़ी महाराष्ट्र, गरबा और डांडिया हो ही गया गुजरात, उसके बाद गिद्धा व भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो वह है दोस्तों लाल रंग। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राज्यसभा के सभापति को हुई दोस्तों उपराष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान जिन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी, पाबना नामक स्थान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो है नागार्जुन सागर श्री शैलम अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर श्री शैलम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल रक्त पाया जाता है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में मनाया जाता है? अश्विनी माह में। दोस्तों ये इसमें ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके SSC GD में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा व केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव का दोस्तों भाग लेते हैं। अब यहीं पर दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का हो गया दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा व केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब वहीं पर दोस्तों हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस जाति से थे? तो जाति पूछा जाएगा तो क्षत्रिय होगा। कुल की बात करें तो शाक्य कुल होगा। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित हुआ? तो सबसे पहले हुआ था 1962 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1946 में। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। क्वेश्चन है, शोभना नारायण। देखिए दोस्तों अब लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से जुड़े व्यक्तियों के नाम। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का पूरा नाम बताना है। तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बार बार पूछा गया दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो किससे? पंचायती राज से। आप लोग जानते हैं इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ब्लॉक, और एक था दोस्तों जिला पंचायत, जो कि मान्य कर लिया गया और चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था 5 वर्षीय योजना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया? तो लगाया था लाला अमरनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। आप लोग जानते हैं भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो दोस्तों चुनाव लड़ते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? तो है बंडारू विल्सन बाबू। करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, क्या दोस्तों मूल अधिकार आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता
का अधिकार, फिर संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है म्यांमार से। करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 जून को। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।